हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आजिर भिडिओत आमी आलोचना करिम जिना जिलाना मात भुलना चैप्टार नम्बर 5। तो भिडिओ आरम्भ करो क्वेश्चनर एन्सार होते। एक नम्बर क्वेश्चन इते की कोआ आछे, जिना जिलाना मत भूलना शीर्षक कविता का हाव भाव के साथ भाषण करे हाव साव के साथ भाषण करे। तो এতিয়া आहो क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। कि किसे तरह तरह के पक्षी हमसे क्या कहते हैं। जो तरह तरह के पक्षी हमसे मीठे गाना गाने को कहते हैं, मीठे गाना गाने को कहते हैं। अलपमान जूम कर दिसो जाते क्वेश्चन आंसर अलप डांगरके देखुवाब पारो। एखिनि यथेष्ट हो जाब। तो ख नम्बर कैसे जे रंग बिरंगे फूल हमें क्या बताते हैं। रंग बिरंगे फूल हमें प्यार बांटने के लिए कहते हैं और प्यार करने के लिए कहते हैं। प्यार कैसे बांटते हैं ऐसे कहते हैं। हमारे लिए भौरों का संदेश क्या है। भौरों का संदेश हमारे लिए हिल मिलकर गले लगाने के लिए संदेश भेजते हैं। ख नम्बर की कैसे, ख नम्बर बढ़ती हुई नदियाँ। तो ख नम्बर बढ़ती हुई नदियाँ हमें कौन सा उपदेश देती है। बढ़ती नदियाँ हमें बढ़ते रहने के लिए उपदेश देती है। जिना जिलाना मत भूलना नामक कविता के कवि कौन है। कवि डॉक्टर अच्युत शर्मा। अच्युत शर्मा। डॉक्टर अच्युत शर्मा जी है। सोचो और संक्षेप में उत्तर दो। कि कैसे सवेरे पूर्ण दिशा में उदित होकर सूर्य हमें क्या करने के लिए कहते हैं। क्या करने के लिए कहते हैं। सवेरे पूर्ण दिशा में उदित होकर सूर्य हमें रोशनी फैलाने के लिए कहता है। रोशनी फैलाने के लिए कहता है। जूम कर दिसो। ख नंबर तो की कैसे रात को आकाश में चमक चमक कर चांद में क्या किस कर्तव्य की याद दिलाता है। हमें चांदनी बिखेरने के लिए याद दिलाता। हरे भरे पेड़ पौधे हमें क्या संदेश देते हैं। ग नंबर 2 हरे भरे पेड़ पौधे हमें शीतल छांव देने का संदेश देते हैं। बहती हुई हवाएं हमें क्या करने को कहती है। बहती हुई हवाएं हमें दूसरों को जीवन देने की बात करती है। 4 नंबर निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। एटो अर्थ अर्थ एने के थ लिखी ऊपर रेफ जुक्ताक्षर अलग प्रॉब्लेम हो गई। कहती प्रकृति आए विपत्ति हंसना हंसाना मत भूलना चले गोलियां फटे गोले जिना जिलाना मत भूलना है ना। এইটোৰ অৰ্থটো কি হৈছে সহজ अर्थ की বুলি কৈছে যে प्रकृति हमको कहती है कि विविध विपत्तियां आने से भी हमें हंसकर हंसाना कभी भूलना नहीं चाहिए। भूलना नहीं चाहिए। गोलियां चलने पर और गोले फटने पर भी हमें दूसरों को जीने में मदद पहुंचानी चाहिए। पार्ट मैं सकलोबोर भांगी কৈ दिसो कथाबोर অসমীয়াত বুজাই দিয়া হৈছে। तो क्वेश्चनर एन्सार करते और बुझाई निदो নহলে ভিডিওটো बहुत দীঘল হৈ যাব। ঠিক আছে মই বেছি দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই। तो 5 नम्बरत की কৈছে जिना जिलाना मत भूलना कविता का मूल भाव स्पष्ट करो। मूल सारांश लिखिब माने मूल भावটো लिखिब दिसे। जिना जिलाना मत भूलना नामक इस कविता के जरिए कवि ने यही कहना चाहा कि प्रकृति के विविध उपकरण हम मनुष्यों को अपने कर्तव्य की याद दिलाते हैं। सूर्य हमें ज्ञान और आशा की रोशनी फैलाने के लिए कहता है। तो चांद सेवा और परोपकार फैलाने के लिए कहता है। तो चांद सेवा डबल
एटू डबल है फैलाने के लिए कहता है। तो चांद सेवा और परोपकार की चांदनी एटू डबल हुआ ना बारू अलपमान डबल हुआ ना। तो चांद सेवा और परोपकार की चांदनी बिखराने की बात करता है। हरे भरे पेड़ हमें दूसरों को हरे भरे पेड़ हमें दूसरों को आराम की छाया प्रदान करने का संदेश देते हैं। तो चिड़िया मीठी बातें करने का उपदेश देती है। फूल हमें आपस में प्यार बांटने को बताते हैं। तो बहती हुई हवाएं दूसरों की जीवन देने की बात करती है। जैसे प्रकृति हमें यही संदेश देती है कि जीवन में भले ही आपदाएं आए, हम स्वयं हंसना और दूसरों को हंसाना ना भूलें। प्रकृति हमसे कहती है कि जीवन में कैसा भी संकट आए, हम स्वयं भी जिए और दूसरों को भी जीने में मदद पहुँचाए। तो कैसे तुम्हार जिमाने दुख कष्ट নহওক किय কি কৰিব লাগে, সন্মুখত যদি কোনোবা দুখী ব্যক্তিক দেখা যায় তেতিয়াহ'লে যদি তুমি পৰাপক্ষত সম্ভৱ হয় তেওঁ কি কৰিব লাগে, অলপ হাঁহিবলৈ মানে চেষ্টা কৰিব লাগে যে তেওঁক কেনেদৰে কথাত হহুৱাব পাৰি। আৰু যেতিয়া নেকি তেওঁৰ লগত কথা পতা যায় নিজৰ যিটো দুখ আছিলে সেইটো অলপ সময়ৰ কাৰণে নাইকিয়া হৈ যায়। এতিয়া पाठ के आसपास की कैसे जे प्रकृति एक खुली पुस्तक है। प्रकृति एक क्या पुस्तक है? खुली पुस्तक है। विषय पर कक्षा में चर्चा करो। तो एटू याते কৈ দিছো মই অলপমান অলপ দীঘলীয়ে আছে এটোৰ এনসাৰ। এটু হ'ব ইয়াৰে এনসাৰ। যদি তোমালোকক কাৰোবাক লাগে স্ক্रीनशॉट লৈ ল'ব পাৰো, এটু स्क्रीनशॉट লৈ লিখিব পাৰো। तो प्रकृति एक खुली पुस्तक है। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर चर्चा करने से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति वास्तव में हमारे चारों ओर की श्रेष्ठ पुस्तक है जो हर वक्त हमें नई बातें सिखाती रहती है। কেনেদৰে শিকায়, যেনেকৈ বেমাৰ আজাৰ হ'ল হয় না, কিবা দুৰ্ঘটনা হ'ল, কিবা ভাল এটা দিন আহিল, এনেকুৱা ধৰণেও শিকায়। ভাল বেয়া সকলোবোৰ প্ৰকৃতিয়ে দিয়ে। বেয়াটো প্ৰকৃতিয়ে নিজে নকৰে, আমি যেতিয়া বেয়াটো কৰোঁ প্ৰকৃতিৰ কাৰণে তেতিয়া কি হয়, তাৰ ফলটো আমি নিজেই পাওঁ। ये हर रंग, सुगंध, ध्वनि और संवेदना के साथ हमें नई शिक्षा देती है। प्रकृति में हर जीवनी और शैली का सजीव उदाहरण होता है जिससे हमें नैतिकता, संवेदनशीलता और सहयोग की शिक्षा मिलती है। जब हम प्रकृति के साथ संवाद करते हैं तो हमें प्रेम, समझ और सहयोग की महत्ता समझने को मिलती है। प्रकृति की खूबसूरती, उसका विशालता और उसमें की गई सभी विविधताएं हमें व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर एक साथ आने की शिक्षा देती है। जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो हम समझते हैं कि हम अन्य जीवों के साथ कैसे संवाद कर सकते हैं, कैसे उनकी सहायता कर सकते हैं और उनसे कैसे सीख सकते हैं। ये हमें सहानुभूति और समझ का अनुभव देती है जो हमारे जीवन में मानवता की बेहतरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चर्चा के माध्यम से हम प्रकृति के साथ हमारे संबंध को महत्वपूर्ण मानते हैं और उससे सीखने के लिए तैयार होते हैं। प्रकृति हमें जीवन की सीख, समझ और सहयोग की शिक्षा सहयोग की शिक्षा देती है जो हमें एक बेहतर और संवेदनशील व्यक्ति बनाती है। एटू क्वेश्चन प्रकृति एक खुली पुस्तक है, विषय पर कक्षा में चर्चा करो। तार पिছত नेक्स्ट क्वेश्चनলৈ आहोঁ। नेक्स्ट क्वेश्चनটোত কি কৈছে আমাক, এইটো অলপ দীঘলীয়া হেন আছে, অলপ দীঘলীয়া টাইপ আছে। এইটো
वैसे तुम्हारे आसपास प्रकृति के जो भी उपकरण हैं उन सब के नाम लिखो और उनकी प्राणी तथा अप्राणी के हिसाब से 2 वर्गों में बांटो। प्राणी और अप्राणी माने जड़, जीव और जड़। अप्राणी उपकरण गैर जीवन माने जार जीवन ना है। पहाड़ों और बागों के वृक्ष, पेड़, झाड़ियाँ, पत्थर और चट्टानें, संगमरमर, शिला, रेत, जलीय निकायों का अभिकरण, नदियाँ, झीलें, तालाब, वायुमंडलीय तत्व, हवा, बारिश, हवामान, आकृतियाँ और लैंडस्केप, पहाड़, घाटी, बाग, कार्बनिक पदार्थ, पेट्रोल, कोयला, जैविक खाद्यांश। এতিয়া প্ৰাণী উপকৰণ, এতিয়া জীৱন সম্বন্ধিত প্ৰাণী উপকৰণ আৰু অপ্ৰাণী বুলি কৈছে ন। প্ৰাণী মানে জীৱিত বস্তু। এতিয়া জীৱিত কি আছে? প্ৰাণী উপকৰণ, প্ৰাণী মানে যিবিলাক জীৱিত আৰু জীৱ জন্তুৰ দৰে। जानवर की चीजें, जंगली जानवरों के लिए गुफा, खाने के लिए बर्ड फीडर। मोर अलप उल्टा हल नेকি, रब चाই आছো, सरी। এইটো উল্টা হৈছে মোৰ কোৱাটো, এইটো কাৰণ অপ্ৰাণী উপকৰণ মানে গেৰ জীৱন মানে কোনবোৰ হ'ব? এইবোৰ হ'ব গোটেইখিনি জীৱন হা। আৰু এই তলৰ যিখিনি ৰৈ গৈছে এইখিনি হ'ব অপ্ৰাণী, কাৰণ ইয়াতে কি থাকে? জংগলী জানোৱাৰৰ যিটো গুফা আছে, গুফাটোত কি জীৱন আছে? জীৱনটো নাই তাতে, হয়নে? এইবোৰ হ'ব অপ্ৰাণী। এই লাইনটো ইয়াতে আহিব আৰু এই লাইনটো ইয়াৰ পৰা গৈ ইয়াতে গুচি যাব। তো তোমালোকে এইটো অলপ চাই ল'বা। তাৰপিছত এইটো চোৱা, जानवर की चीज़ें, जंगली जानवर के लिए गुफा, खाने के लिए बर्ड फीडर, है ना। पौधों से संबंधित चीज़ें जेने के बगीचे, पौधे के नर्सरी, कीट कंट्रोल उपकरण। कीट कंट्रोल उपकरण মানে কি? মেডিচিন জাতীয় বস্তু, ঔষধ যিবিলাক মানে পোক পৰুৱা মাৰাৰ কাৰণে আমি দিওঁ। সেইবোৰ কি হয়? জীৱ নেকি? সেইবোৰ জীৱ নহয়। তাৰপিছত जलवायु उपकरण। जलवायु उपकरण की আছে? हाव भाव की जानकारी के लिए वेदर स्टेशन, है ना, सीढ़ी, रिकॉर्डर। एवं खेती उद्यानिकी से संबंधित हल, कुड़ाल, फसल बुआई के लिए मशीनरी। एवं हल जड़ बस्तु, अप्राणी। তাৰপিছত এইটো मानवीय संसाधनों की व्यवस्था, पानी के टैंक, सोलर पैनल, पेड़ पौधों को जल देने के लिए पाइपलाइन, है ना। सामाजिक प्रभाव के लिए उपकरण की असले? पार्क बेंच, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए वाड़, स्वच्छता के लिए कचरा, ने कचरा बिन माने डस्टबिन, कचरा बिन माने डस्टबिन। এইবোৰ কথা কোৱা হৈছে। আৰু এইটো লাইন তোমালোকৰ কথা, এইটো लाइन जस्ट ऊपर কথাখিনিৰ কাৰণে दिखो। ये उपकरण हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ जीवन संबंधित होते हैं जो हमारे साथी बनकर हमारी मदद करते हैं, जबकि कुछ अप्राणी होते हैं जो हमारे लिए साधन प्रदान करते हैं। এনেকুৱা কিছুমান জড় বস্তু আছে যেনেকৈ চাইকেল, বাইক, হয়নে নহয়? এইবোৰ জড় পদাৰ্থ, এইবোৰত জীৱ নাই। তুমি তাক যেনেকুৱাকৈ থৈ দিবা, যেনেধৰণে থৈ দিবা, য'তেই থৈ দিবা সি তাতেই থাকিব। তাৰপিছত আহোঁ আমি क्वेश्चन नंबर 3। तितली और जुगनू हमें किन कर्तव्यों की याद दिलाते हैं और वर्णित करते हुए एक कविता लिखो। এইটো तितली और जुगनू, হয়নে, কি কৰ্তব্যৰ কাৰণে মনত পেলাই দিয়ে আৰু এইটোক বৰ্ণনা কৰোঁতে এটা কবিতা লিখিব দিছে। তো জাষ্ট মই কবিতাটো ইয়াতে লিখি দিছোঁ। কবিতাটোত কি কৈছে আৰু অলপ ডাঙৰ কৰি দিব পাৰোঁ এইটো, হয়নে? চোৱা, तितली उत्तर। प्रिय तितली ओ जुगनू के निवासी, बताओ मुझे जीवन की कहानी। তাৰপিছত কি কৈছে আকৌ? तितली तुम चहकती हो खुलकर, पंखों में भरी खुशियों की बूंदे बिखेर, उड़ती हो मनमोहक फूलों के पास, धूमिल आसमान में गाती हो आज। মজা আছে কবিতাটো, জাষ্ট মই সুৰটো লগাব পৰা নাই, সুৰ অলপমান ঠাণ্ডাৰ কাৰণে মাতটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈছে। जुगनू तुम जागते हो अंधेरे में, रोशनी की ये राह दिखाते हो हर एक रास्ते में, चमकते हो तुम चमन में रोशनी से,
देते हो आशा को अंधेरे में भी पहचानी। তাৰপিছত দফাটোত কি কৈছে এইটো চোৱা। तितली तुम याद दिलाती हो स्वतंत्रता की लहर, संघर्ष की राहों में आज़ादी की पराकाष्ठा हो। जुगनू तुम सिखाते हो संघर्ष को जीना, अंधकार में भी रोशनी की सजीवता सीना। तितली और जुगनू तुम साथ मिलकर सिखाते हो जीवन के महत्वपूर्ण कर्तव्यों को, जीवन की मिठास खुशियों का सार, संघर्ष का महत्व जीवन का आदान प्रदान। और एक दफा से तितली और जुगनू तुम सदा याद दिलाते हो, जीवन के साथी हो हमें दिखाते हो जीने का सही तरीका, खुशियों की खोज, संघर्ष में भी देते हो नया सफर। एटू हल क्वेश्चन नम्बर 3। तो क्वेश्चन नम्बर 4 की कैसे तुमने प्राकृतिक और मानव द्वारा सर्जित आपदाएं जरूर देखी होगी। ऐसी किसी आपदा के समय तुम्हें प्राप्त हुए अनुभवों को लिख डालो। तो की कोआ से मैंने कुछ अप्राकृतिक और मानव द्वारा सर्जित आपदाएं देखी है। एक बार जब हमारे नगर में बाढ़ आई थी तो वहाँ का पूरा माहौल बदल गया था। बाढ़ में बानपानी जेती आइसिले पूरा परिस्थिति सलनी हो गई। बाढ़ ने बहुत सारी सड़कें और मकानों को नुकसान पहुंचाया था। मैंने देखा कि लोगों की जिंदगी में बहुत असुरक्षा महसूस हो रही थी। हाँ, हम सब मिलकर उनकी मदद करने की कोशिश की, संघर्ष में एकजुट होकर अन्याय का सामना किया। वो दृश्य जो उस समय देखा था वो अभी भी मेरे दिल में बसा हुआ है। लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए एक साथ आए थे और वहाँ की सामाजिक सहयोग भावना ने मुझे बहुत प्रभावित किया। एपिसोड 2 से वो समय सिखाता है कि वो समय क्या सिखाता है कि जब भी कोई आपदा होती है तो मानवता की बुनियादी बातों का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। लोगों की मदद करना, उनके साथ संघर्ष करना और उनका साथ देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। वहाँ की सामूहिक उत्साह और सहयोग ने मानवता में एक नई दृष्टिकोण दिखाया। और बेसी नाय और अलपमान आछे। 5 नम्बर की कैसिले जे तुम लोग 4-5 के समूह में बैठ जाओ तथा जियो और जिलाओ विषय पर बारी बारी से अपने विचार प्रकट करो। तुम्हारा विचार मनर भावना प्रकट करिब दिसे। तो इते अलप दिसो, तुम्हारे यार पर चाइ लोआ, चाइदो अलप किछु आइडिया लई लोआ নহয় জানো। এইখিনি বস্তু তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লৈ তাৰপিছত আখৰ এতিয়া মই বুজাই দিম, অলপ জুম কৰি দিম। उत्तर बिल्कुल 4-5 के समूह में विचार करने का अवसर मिलता है। जियो और जिलाओ विषय पर हर समूह का अपना नज़रिया होता है। प्रथम समूह 1 नंबर ग्रुप टू की किसी जियो और जिलाओ के अंतर्गत जीवन का आनंद लेने की परंपरा को ध्यान में रखते हैं। वे जीवन के हर पल को महत्वपूर्ण मानते हैं और सुख शांति की खोज में रहते हैं। 2 নম্বৰ समूहत की कैसे 2 নম্বৰ जी दफा आছিলে 2 নম্বৰ जी ग्रुप आছিলে एटत की कहा है इस समूह के लोग जियो और जिलाओ को अपने प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन में, प्रोफेशनल माने जी व्यावसायिक जीवन कैसे নহয় और पर्सनल जीवन व्यक्तिगत जीवन में संतुलितता के माध्यम के रूप में देखते हैं। उन्हें काम के साथ साथ जीवन का भी आनंद लेने की आदत होती है। समूह 3 नंबर समूह की है ये समूह जियो और जिलाओं के तौर पर जीवन में समाधान की खोज करते हैं। उन्हें ज़्यादातर उस बात पर ध्यान केंद्रित करना होता है कि जीवन में समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जा सकता है। 4 नंबर समूह अलग ऊपरत कर दिस मैं 4 नंबर समूह इस समूह के लोग जीवन को एक संघर्ष के रूप में देखते हैं।
जहाँ हर दिन को जीतने की प्रतिस्पर्धा की जाती है, उन्हें उत्साह, संघर्ष और सफलता में ही जीने का आदान प्रदान होता है। ये समूहों के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है, तो बेलेग बेलेग दृष्टिकोण से, पर हर एक की अपनी महत्ता होती है। जीवन को लेकर ये सभी की कैसे परिप्रेक्ष्य उत्तम होते हैं, क्योंकि ये हर व्यक्ति को उसके जीवन दृष्टिकोण में सहायता करते हैं। সকলোৰে চোৱাৰ অলপমান দৃষ্টিভংগী বেলেগ বেলেগ আছে। হয়তো এটা লাইনৰ খুঁটাক যদি মই চাওঁ, মোৰ অলপমান চোৱাৰ ধৰণটো বেলেগ হ'ব। তাতে যদি তুমিও চাব যোৱা বা তোমাৰ লগত যদি বেলেগ কোনোবা বন্ধু বা বান্ধৱীও চাবলৈ যায়, তেওঁৰ বা তাইৰো যিটো চোৱাৰ অলপ দৃষ্টিভংগী হ'ব বা চোৱাৰ যিটো ধৰণ হ'ব, সেইটো অলপ বেলেগ হ'ব। সকলোৰে মাইণ্ডটো অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ থাকে, সকলোৰে মাইণ্ডটো একেধৰণৰ নাথাকে। এতিয়া ভাষা অধ্যয়নত চোৱা, ভাষা অধ্যয়নত কি কৈছে, নিম্নলিখিত শব্দকো দো পৰ্যায়বাচী শব্দ লিখো। পৰ্যায়বাচী শব্দ যেনেকৈ সবেৰা হ'লে সুবহ, প্ৰাতঃ, হয়নে? সূৰজ, সূৰ্য, ৰবি, চাঁদ, চন্দ্रमा, শশী। পেड़ হ'লে বৃক্ষ, তৰু। পক্ষী হ'লে চিৰিয়া, পক্ষী। ফুল হ'লে পুষ্প, কুসুম। ভৌৰা হ'লে ভ্ৰমৰ, কলি। নদী হ'লে কি হ'ব, সৰিতা, তটিনী। হাৱা হ'লে পৱন, বায়ু। এইটো दो नंबर वाक्य में प्रयोग करो। 2 नंबर चमक चमक कर, है ना, वाक्य में प्रयोग करो। जैसे चहक चहक कर, খিল খিল कर, হিল মিল कर। বাক্য বনাব দিছে। বাক্যত কি দিছে যে चमक चमक कर, चांद चमक चमक कर चांदी बिखेरता है। चहक चहक कर, पक्षी चहक चहक कर मीठे गाना गाते हैं। गाना गाते हैं व गान गाते हैं। खिल खिल कर, फूल खिल खिल कर प्यार बांटता है। हमें आपस में हिल मिल कर रहना चाहिए। তোমালোকৰ মতে কি, মিলিজুলি থাকিব লাগে নে কাজিয়া কৰি থাকিব লাগে? কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এতিয়া চোৱা 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন। 3 নম্বৰ आओ निम्नलिखित वाक्य पर ध्यान दे। क वर्ग और ख वर्ग। हम लोग जीते हैं, हम लोग जिलाते हैं। हम लोग जीते हैं, এতিয়া ধৰা মই যদি 5 জনীয়া এটা গ্ৰুপ লওঁ, हम लोग जीते हैं, আমি বাছ জীয়াই থাকিব লাগে বা জীয়াই আছো। हम लोग जिलाते हैं, এতিয়া যদি আমি 5 জনে কওঁ বোলে আমি বেলেগকো উৎসাহ যোগাওঁ, সেইটো। মোহন পঢ়তা হে, মোহনে পঢ়ে বা মোৰ নাম যদি মোহন হয়, মোহন পঢ়তা হে। মোহন পঢ়াতা হে, এতিয়া মই তোমালোকক পঢ়াই আছো, হয়নে নহয়? মোহন পঢ়াতা ভি হে। वो हंसती है, वो हंसाती भी है। वो रोता है, वो रुलाता भी है। ঠিক আছে, ইয়াতে অলপমান কিছুমান কথা কৈছে যে यहाँ क वर्ग की रेखांकित क्रियाओं से स्वयं कुछ करने का बोध हो रहा है, जबकि ख वर्ग की रेखांकित क्रियाओं से दूसरों को कुछ करने हेतु प्रेरित करने का भाव प्रकट हो रहा है। प्रेरणा देने का बोध कराने वाली ऐसी क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। এইখিনি বাক্যত কি ক'লে যে ক বৰ্গত কি কৈছে, ৰেখাংকিত ক্ৰিয়াও से स्वयं कुछ करने का बोध हो रहा है। ক বৰ্গত যে ইয়াতে যে বাক্যটো আছে, এইটো চোৱা, ইয়াতে কি কৈছে, हम लोग जीते हैं, মই নিজেই কোৱা হৈছে, মোহন পঢ়াতা, মই নিজৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। हम लोग जिलाते हैं, हम মোহন পঢ়াতা है, মানে কি, মই হয়তো কাৰোবাক কিবা ভালৰ কাৰণে কাম এটা কৰি আছো, সেইটো বেলেগ, এইটো বেলেগ। এইটোৱে ইয়াতে কৈছে যে ক বৰ্গত কি কৈছে, নিজে কৰাৰ কথা কৈছে, আৰু খ বৰ্গত কৈছে যে বেলেগক কাম কৰাৰ প্ৰেৰণা প্ৰকট কৰোৱা হৈছে। এইটোকে প্ৰেৰণাৰ্থক ক্ৰিয়া কোৱা হয়। এইটো কৈছে देखना, सिखाना, लिखाना, भगाना, नाचाना। इसका এইটো देखाना, देखना নহয়, देखाना হ'ব, এইটো আকাৰ আহিব, देखाना। तो তাৰপিছত इसका प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाओ और शिक्षक शिक्षिका को दिखाओ, হয়নে? এইটো বানানটো ভুল আছিলে যে এইটো दुकानदार तरह तरह की चीजें दिखाता है। দোকানত গ'লে কাপোৰ ল'বলৈ, কিবা বেলেগ বস্তু ল'বলৈ দোকানীয়ে কি কৰে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু দেখুৱাই দিয়ে। सिखाना, सिखाना কি হ'ব, शिक्षक हमें सिखाते हैं। लिखाना, शिक्षक वाक्य लिखाते हैं।
भगाना ने भगाना माँ घर से बिल्ली को भगाती है তাৰপিছত এইটো আহিল এতিয়া नचाना नचाना কি হ'ব नाचना और नचाना एक कला है তুমি নাচিব জানো তুমি আনক শিকাওঁতে সেইটো এটা কলা হয় তুমি আনক শিকাব নোৱাৰিবও পাৰো হয়নে নহয় সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা সকলোবোৰ কাম মানে প্ৰায়ভাগ কাম নিজৰ নিজৰ মতে ভাল ভাল কাম জানে কিন্তু কিছুমানে সেই বিদ্যাটো বেলেগক শিকাব পাৰে কিছুমানে শিকাই দিব নোৱাৰে এতিয়া কি কৈছে 4 नंबर तुम लोगों ने जीना जिलाना मत भूलना कविता को पढ़ते समय स्थान स्थान पर भूलना क्रिया रूप के प्रयोग पर जरूर ध्यान दिया होगा रोशनी फैलाना मत भूलना छाव देना मत भूलना हंसना हंसाना मत भूलना এনেকুৱা ধৰণৰ হয় না यहाँ परोक्ष रूप से आज्ञा अनुरोध आदि তাৰমানে अनुज्ञा का बोध हो रहा है और कुछ वाक्य लेते हैं जैसे सदा सच बोलना सुबह व्यायाम करना कभी झूठ मत बोलना किसी को दुख मत देना कि वो यहाँ बोलना करना और देना क्रियाओं से अनुज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है इन्हें क्रिया का अनुज्ञा रूप कहते हैं कि है बोलना है ना सदा सच बोलना सुबह व्यायाम करना कभी झूठ मत बोलना किसी को दुख मत देना यहाँ बोलना करना और देना क्रियाओं जिबलक क्रिया यह अनुज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है इन्हें क्रिया का अनुज्ञा रूप कहते हैं अनुज्ञा माने কি আছিল आज्ञा अनुरोध आदि এই তিনটা বস্তু আছিল তো तू बाजार जा तू खाना खा तुम बाजार जाओ तुम खाना खाओ आप बाजार जाइए आप खाना खाइए তাহলে বাক্যটা এনেকে तू बाजार जा तुम बाजार जाओ आप बाजार जाइए तू खाना खा तुम खाना खाओ आप खाना खाइए এইটো বাক্যৰ কথা কৈছে তো ইয়াতে কি কৈছে यहाँ কি হ'ব यहाँ जाओ यहाँ जाओ जाइए और खाओ खाइए इन क्रिया रूपों के जरिए प्रत्यक्ष रूप से अनुज्ञा का भाव व्यक्त हो रहा है अब तुम लोग ऐसे ही आना गाना पढ़ना लिखना और बैठना क्रियाओं के अनुज्ञा रूप बनाकर वाक्य में प्रयोग करो तथा अपने शिक्षक शिक्षिका को दिखाओ तो तार कारणे मैं याते लिखि दिछु কি কৈছে तू यहाँ आ तुम यहाँ आओ आप यहाँ आइए तू पाठ पढ़ तुम पाठ पढ़ो आप पाठ पढ़िए तू गीत गा तुम गीत गाओ এইটো तू দিছো মটো দিয়া নাই এইটো तुम মানে টাইপিংত কিতিয়া দিয়া নহল গমে নাপালো तुम गीत गाओ এইটো হ'ব तू गीत गाओ নহয় तू गीत गा तुम गीत गाओ आप गीत गाइए तू पत्र लिख तुम पत्र लिखो आप पत्र लिखिए तू यहाँ बैठ तुम यहाँ बैठो आप यहाँ बैठिए এইটো হ'ব এতিয়া 5 নম্বৰ क्वेश्चन ইয়াতে কি কৈছে आओ निम्नांकित वाक्य को ध्यान से पढ़े और समझे ইয়াতে জাস্ট কিতাবত দিয়াৰ দৰে আছে কিতাবত আছে এইখিনি বস্তু তো ইয়াতে মই দিছো তো ইয়াতে আৰু ক'ব লগা একো হেনেকুৱা ধৰণৰ নাই তো এইটো তোমালোকে নিজে পঢ়িবা 5 নম্বৰ क्वेश्चनটো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে সামান্য বৰ্তমান অলপ গ্ৰামাৰৰ কথা কৈছে ব্যাকৰণৰ কথা কৈছে নহয় জানো এতিয়া চোৱা যোগ্যতা বিস্তাৰত আহো আমি আগতে যোগ্যতা বিস্তাৰ কি কৈছে ইয়াতে एक नंबर कैसे हंसी का जीवन में बड़ा महत्व है हाही तो जीवन और बहुत डांगर महत्व लिखे यह टॉनिक का काम करती है मेडिसिन और काम करे इसलिए आजकल जगह जगह लाफिंग क्लब खोले जा रहे हैं अगर तुम्हारे इलाके में ऐसा क्लब नहीं है तो अपने मित्रों के सहयोग से इसे खोलने का प्रयास करो लाफिंग क्लब की है এটা बहुत डांगर बहुत ভাল এটা क्लब है
हंसी का महत्व हमारे जीवन में किसी भी समय पर होता है ना। इससे हमारी मनोदशा बेहतर होती है और साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरता है। ऐसे क्लब्स का अभिप्राय होता है कि लोग एक साथ आते हैं, हंसते हैं, मज़ा करते हैं और अच्छे वक्त बिताते हैं। इससे न केवल उनकी हंसी बढ़ती है बल्कि उन्हें साथ में रहकर एक दूसरे के साथ बातचीत करने का अवसर मिलता है। यदि तुम्हारे इलाके में ऐसा कोई क्लब नहीं है तो तुम और तुम्हारे मित्र मिलकर एक छोटे से लाफिंग क्लब का संचालन कर सकते हो। कैसे? इसे शुरू करने के लिए तुम एक स्थान चुन सकते हो। এটা তো জায়গা লাগিল जहाँ लोग आसानी से पहुँच सके, হয়নে? একদম ৰাস্তা নাই, বাট পথ নাই, সেনেকুৱা জেগাত নহ'ব। ৰাস্তা আছে, সোনকালে মানুহ যাবও পাৰে, হয়নে? এইটো तुम एक सामूहिक जगह चुन सकते हो, जैसे कि पार्क हो, सदा समुदाय केंद्र या किसी खुले मैदान में, और वहाँ मिलकर मनोरंजन के रूप में हंसी के खिलौने, खेल और विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर सकते हो। इससे न केवल तुम्हारे समूह के लोगों को मनोरंजन मिलेगा बल्कि ये एक अच्छा साथी भी हो सकता है तुम्हारे मानसिक सेहत के लिए। जीवन में हंसी और मजाक बहुत ज़रूरी होता है और इस लाफिंग क्लब के माध्यम से वो बातें आसानी से हो सकती है। 2 নম্বৰটোত কি কৈছে? फ्लोरेंस नाइटिंगेल और मदर तेरेसा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल और मदर तेरेसा, है ना, विश्व की ऐसी 2 महियसी नारियां हैं जिन्होंने घायल, दुखी एवं पीड़ित जनों को जिलाया था, अर्थात उन्हें जीवन में बड़ी मदद पहुंचाई थी। उन दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करो। आवश्यकता हो तो अपने शिक्षक शिक्षिका की सहायता लो। तो চোৱা কেনেদৰে কৰিবা। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল আৰু মদাৰ তেৰেছাৰ বিষয়ে ইয়াতে কোৱা আছে। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ইয়াতে এইটো फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1820 পৰা 1910। वे एक ब्रिटिश नर्स थी, जिन्होंने क्राइसिस की स्थितियों में जान बचाने के लिए बहुत काम किया। उन्होंने सैन्य सुशासन में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने नर्सिंग में नए और व्यावसायिक दृष्टिकोण दिया और उन्होंने नर्सिंग को मान्यता और सम्मान दिलाया। তাৰপিছত मदर टेरेसा 1910 से 1997। मदर तेरेसा भारतीय जनता की सेवा के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने गरीबों, बिना घर और असहाय लोगों की मदद की। उनकी मिशनरीज ऑफ चैरिटी का कार्य समाज में बदलाव लाने के लिए था। उन्होंने सेवा की नीति को प्रचलित किया और सैकड़ों पर भिखारियों की देखभाल के लिए भी काम किया। दोनों ही महिलाएं अपने जीवन में समाज सेवा का कार्य किया और अनेक लोगों को नई उम्मीद और जीने की संजीवनी दी। उनके कार्यों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सेवा और निष्ठा से ही हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। तो এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিলে। এতিয়া চোৱা 5 নম্বৰটো, এইটো যেটো নেকি মই তোমাৰ কাৰণে এৰি দিছিলোঁ। এইটো চোৱা অলপমান কৈ দিছোঁ যাতে তোমালোকৰ কনফিউজন নাথাকে। की কৈছে 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, आओ निम्नांकित वाक्यों को ध्यान से पढ़े और समझे। ইয়াতে জাষ্ট বুজিব লাগে, অলপমান বুজিব লগাও আছে। তোমালোকে যদি পাঠটো ভালদৰে পঢ়িছ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মাতিবলৈ কোনো অসুবিধা নহ'ব, কিন্তু বুজোতে অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে। सवेरे उगकर सूरज कहता है, खिल खिल कर फूल कहते हैं,
है ना, बढ़ती हुई नदियाँ कहती है। इन वाक्यों के रेखांकित क्रियापदों से वर्तमान समय में नियमित रूप से किसी कार्य के होने का भाव प्रकट हो रहा है। और कुछ वाक्य लेते हैं और किसुमान वाक्य लो कि लड़का स्कूल जाता है, लड़की स्कूल जाती है, लड़का स्कूल जा रहा है, लड़की स्कूल जा रही है, लड़का स्कूल जाता होगा, लड़की स्कूल जाती होगी। কি কৈছে বাক্যটোত তাৰমানে যে উপৰোক্ত বাক্যকে ৰেখাংকিত, এইটো ৰেখাংকিত মানে ৰেখা অংকন কৰা, ৰেখাংকিত ক্रिया पढ़ो से वर्तमान समय पढ़ो है से वर्तमान समय में कुछ होने का बोध हो रहा है, अतः ये वर्तमान काल के क्रियापद है। वर्तमान काल क्रिया व्यापार की निरंतरता को सूचित करता है। माने वर्तमान माने कि जितो वर्तमान चली आछे, जेने लड़का स्कूल जाता है, लड़की स्कूल जाती है, लड़का स्कूल जा रहा है, लड़की स्कूल जा रही है, एटो अलप बेलेग हो जाए। तो चुआ इसके 3 भेद है, काल का 3 भेद होता है। वर्तमान काल एटो कि सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। এটা পূৰ্বোক্তি বাক্য में जाता है, এটা অলপমান তলত কৰি দিছো বাক্যটো, এটা কি কৈছে जाता है, एटो जाता है और जाती है, एटो जाती है। क्रियापदों से वर्तमान समय में नियमित रूप से कार्यों के घटित होने का बोध हो रही है। एटो लड़का स्कूल जाता है और लड़की स्कूल जाती है, एटुत কি বুঝাইছে वर्तमान कालर कथा बुझवा होइसे। अतः ये सामान्य वर्तमान काल के क्रियापद है। जा रहा है और जा रही है, एटो जा रहा है और जा रही है माने गई आछे, एटा वर्तमान गई आछे। क्रियापदों से वर्तमान समय में क्रिया व्यापार के जानकारी रहने का भाव स्पष्ट है। ये वर्तमान समय में क्रिया व्यापारों के जानकारी रहने का भाव स्पष्ट है। ये तत्कालिक वर्तमान काल के क्रियापद है। तत्कालिक वर्तमान काल की कैसे लड़का स्कूल जा रहा है, তেওঁ গৈ আছে, ছোৱালী স্কুলত গৈ আছে, ল'ৰাটো স্কুলত গৈ আছে, ল'ৰাজনী স্কুলত যায়, ছোৱালীজনী স্কুলত যায়, এটো হলে কি, এটো কি বুলি কৈছিলে ইয়াতে কোৱা আছিলে, এটো सामान्य वर्तमान काल। एटो और एटो की हबो सामान्य वर्तमान काल। এই দুটা কি হবো तत्कालिक वर्तमान काल, एटो तत्कालिक वर्तमान काल। तार पिছত 3 नंबर जाता होगा और जाती होगी। ना लड़का स्कूल जाता होगा, लड़की स्कूल जाती होगी, হয়তো যায় সাগে, ছোৱালীজনী স্কুলত যায় সাগে বা ল'ৰাজনী স্কুলত যায় সাগে। जाता होगा और जाती होगी से वर्तमान समय में क्रिया व्यापार के घटित होने में संदेह का भाव व्यक्त हो रहा है। এতিয়া তোমাক যদি কোনোবাই সোধে, তোমাৰ বন্ধুজনে সদায় যদি খেলিব যায় নে বুলি কয়, যাবও পাৰে, আমি এনেকৈ যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে সন্দেহপূৰ্ণ বাক্য, সন্দেহত কোৱা হৈছে, তেনেহ'লে এইটো কি হয়, সন্দেহ का भाव व्यक्त हो रहा है বুলি কৈছে। তেতিয়াহ'লে আৰু অলপমান বাক্যত আহোঁ, উত্তৰ চোৱা। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल की लड़का कविता पढ़ता है, लड़का पत्र लिखता है, लड़का कहानी सुनता है, ये सामान्य वर्तमान काल। इतना तत्कालिक वर्तमान काल की वो तत्कालिक वर्तमान काल तो गुरुजी हिंदी पढ़ा रहे हैं, है ना, हम कहानी सुन रहे हैं, स्कूल से बस निकल रही है। এটা संदिग्ध वर्तमान काल कि वो कल स्कूल खुला होगा, হয়তো কালি কিবা বন্ধ আছে, স্কুল খোলা হবও পাৰে, সেইটো। लड़का स्कूल जाता होगा, लड़की स्कूल जाती होगी, तो এইবোৰ হ'ব संदिग्ध वर्तमान काल। তো ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। তো আকৌ আহিম নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত, নেক্সট এটা পাঠৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ।
তো আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।